नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान महिला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अहम भूमिका निभाई है और हमारे देश की ये द्वितीय महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानी जाती हैं, जिनका नाम हमारे इतिहास में सम्मान पूर्वक लिया जाता है। उनका नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी एक अनपढ़ महिला थीं, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको शिक्षित किया। इसके साथ गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। शायद यही कारण था कि कस्तूरबा गांधी पूरे जीवन भर महात्मा गांधी के साथ एक सक्रिय नेता के रूप में भूमिका निभाती रही हैं। इस बात को आप आगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कस्तूरबा गोकुलदास कपाड़िया का जन्म 11 अप्रैल 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। कस्तूरबा गांधी के पिता का नाम गोकुलदास कपाड़िया और माता का नाम ब्रजकुंवरबा कपाड़िया था। कस्तूरबा गांधी का परिवार बनिया जाति से संबंधित था। कस्तूरबा गांधी अपने बचपन में कभी स्कूल नहीं गई थीं, इसलिए शुरुआत में वे केवल सजना संवरना और घूमना पसंद करती थीं। दोस्तों, गोकुलदास कपाड़िया एक अमीर व्यापारी थे। गोकुलदास और करमचंद गांधी दोनों एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। इसी कारण से दोनों ने अपने बच्चों की आपस में शादी करवा दी और महात्मा गांधी उम्र में कस्तूरबा गांधी से 175 दिन लगभग छोटे हुआ करते थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। कस्तूरबा गांधी के अनपढ़ होने के कारण महात्मा गांधी उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी को श्रृंगार करना और बाहर घूमना फिरना पसंद था। अनपढ़ होने के कारण महात्मा गांधी अक्सर कस्तूरबा गांधी को ताना मारा करते थे और उनसे दूर रहने का प्रयास किया करते थे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बातें करने और किसी का दिल जीतने में बहुत ही चतुर और माहिर थीं। इसलिए शादी के कुछ समय बाद महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के प्रेम में खो गए। महात्मा गांधी कस्तूरबा के प्रेम में इतने खो गए थे कि वे कभी कभी स्कूल भी नहीं जाया करते थे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का विवाह 1 साल बाल विवाह हुआ करता था। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब हमारी शादी हुई तो हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं था। शादी करना हमारे लिए नए वस्त्र पहनना, मिठाई खाना और दोस्तों के साथ मजे करने जैसा हुआ करता था। दोस्तों, 1885 में जब कस्तूरबा गांधी 17 साल की हुआ करती थीं, तब उनकी पहली संतान हुई। कस्तूरबा गांधी की पहली संतान एक लड़की हुई थी, लेकिन वह कुछ दिन तक ही जीवित रही। साथियों, जब गांधी जी 1888 में लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई के बीच वापस भारत लौटे, तब कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के संयोग से एक लड़का हुआ जिसका नाम हरिलाल हुआ करता था। हरिलाल का जन्म 1888 में हुआ था। साथियों, इसके बाद जब गांधी जी पढ़ाई पूरी करके लौटे, तब 1891 में उनकी दूसरी संतान मणिलाल हुए। इसके बाद 2 पुत्र और हुए जिनके नाम देवदास और रामदास थे। 1896 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो वे कस्तूरबा गांधी को अपने साथ अफ्रीका ले गए थे। वहां कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी के साथ मिलकर काम किया। जब गांधी जी रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ खड़ी रहीं। अफ्रीका में कस्तूरबा गांधी को भी 3 महीनों के लिए जेल में रहना पड़ा था। 3 महीनों के दौरान कस्तूरबा गांधी ने किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं किया था। केवल फलों के आहार पर 3 महीने
जेल में रही थीं। हालांकि राजकोट अपने पति के घर आने से पहले कस्तूरबा गांधी अनपढ़ थीं। महात्मा गांधी ने उनको कुछ पढ़ना लिखना सिखाया था। कस्तूरबा को पढ़ाने लिखाने के अलावा देश प्रेम की भावना भी गांधी जी ने ही जगाई थी। इसलिए कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के प्रति बहुत वफादार थीं और हर कदम उनके साथ रहने का प्रयास करती थीं। 1915 में गांधी जी और कस्तूरबा वापस भारत लौट आए थे। तब से कस्तूरबा गांधी ने बिल्कुल ज़्यादा जीवन अपना लिया था और सादा जीवन में रहने लगी थीं। साथियों, गांधी जी के साथ आंदोलनों और सत्याग्रहों में भाग लेने लगीं। जब जब गांधी जी को जेल हो जाती थी तो कस्तूरबा गांधी उनका साथ ले लेती थीं। कस्तूरबा ने कई गांवों के दौरे भी किए और महिलाओं का उत्साहवर्धन भी काम करने का कार्य किया है। महात्मा गांधी एक सक्रिय नरम दल के स्वतंत्र सेनानी थे। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी अक्सर अपनी बातों को मनवाने के लिए अनशन किया करते थे, इसलिए अक्सर उनको जेल हो जाया करती थी। ऐसी स्थिति में कस्तूरबा गांधी उनका स्थान ले लेती थीं और उन आंदोलनों को जारी रखती थीं। साथियों, इस तरह से कस्तूरबा गांधी भी एक महिला स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। साथियों, अब आगे हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से कस्तूरबा गांधी ने एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह अपनी भूमिका निभाई है। सन 1917 में जब बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, तब कस्तूरबा गांधी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं के कल्याण पर काम भी किया था। गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाया। इसके अलावा जब गांधी जी नील के कर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब कस्तूरबा गांधी ने पीछे रहकर वहां साफ सफाई, अनुशासन, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया था। इसके साथ गरीब लोगों का इलाज करने में और घर घर जाकर दवा वितरण करने में सहयोग दिया था। सन 1922 में जब गांधी जी को जेल हो गई तो कस्तूरबा एक महिला क्रांतिकारी बनकर सामने आईं और लोगों को विदेशी कपड़ा के बहिष्कार करने और परित्याग करने का निवेदन किया। इसके लिए कस्तूरबा दूर दूर तक गांवों में गईं और गांधी जी के संदेश को फैलाती रहीं। साथियों, सन 1930 में गांधी जी एक बार फिर से जेल हो गई और कस्तूरबा को सामने आना पड़ा था। कस्तूरबा ने लोगों को जागरण करना जारी रखा। निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण 1932 में कस्तूरबा गांधी को भी जेल हो गई थी। 1932 और 1933 का अधिकांश समय कस्तूरबा गांधी का जेल में ही बीता करता था। साथियों, सन 1942 में कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में उनकी एक बार गिरफ्तारी हुई और उनको जेल जाना पड़ा। साथियों, बचपन से ही कस्तूरबा गांधी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थीं। इस वजह से उनका स्वास्थ्य 1908 से ही खराब होने लगा था। इसके अलावा गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी ने कई बार जेल की यात्राएं की, कई बार उपवास किए। ये भी एक कारण है कि उनकी स्वास्थ्य समस्या और बढ़ती गई। साथियों, जनवरी 1944 में कस्तूरबा गांधी को 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बिस्तर में ही रहने लगीं। बिस्तर में भी राहत नहीं मिलने पर उनका आयुर्वेदिक चिकित्सक के इलाज करवाया गया, जिससे उनको कुछ भी समय के लिए राहत मिली, लेकिन यह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार 22 फरवरी 1994 शाम 7:35 74 वर्ष की आयु में पूना के आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई। साथियों, कस्तूरबा गांधी की याद में राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट कोष की स्थापना की गई।
इस ट्रस्ट का उपयोग भारत की महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए किया जाता है। साथियों, हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये लाइन आपने सुन रखी होगी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के जीवन पर भी यह बात कुछ भी फिट बैठती है। जब दोनों की शादी हुई तब महात्मा गांधी कुछ बुरी संगत में पड़ गए थे। तब गांधी जी को सुधारने के लिए कस्तूरबा ने अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। कस्तूरबा बाई गांधी महात्मा गांधी से उम्र में बड़ी थीं। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो आप इस बात को पहले से ही जान गए होंगे कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा की शादी घर के बुजुर्गों ने तय की थी। कस्तूरबा बाई गांधी महात्मा गांधी से उम्र में 175 दिन बड़ी हुआ करती थी। जब कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से साथ पहली बार अफ्रीका गईं तो महात्मा गांधी ने घर घर काम करने के लिए नौकर रखा। दरअसल वह नौकर अछूत था। इस विचार पर कस्तूरबा ने गांधी जी से बहस शुरू कर दी कि वह नौकर के रूप में एक अछूत को नहीं रखें। इस बहस पर गांधी जी ने कस्तूरबा का हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर कर दिया। इसी घटना के बाद कस्तूरबा में उदार दृष्टिकोण पैदा हुआ था और छुआछूत और जातिवाद की निंदा की। 1906 में गांधी जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य और शुद्धता पालन की शपथ ली। कस्तूरबा गांधी अपने पति के इस फैसले के साथ खड़ी रहीं और कभी इसकी शिकायत नहीं की। इस शपथ के बाद इस जोड़े ने कभी कोई यौन संबंध नहीं बनाए। साबरमती आश्रम की स्थापना होने के बाद कस्तूरबा सभी की सेवा में लग गईं। वहां से उनको कस्तूरबा की उपाधि मिली एवं उनको कस्तूरबा को बा की उपाधि से आज जाना जाता है। कस्तूरबा गांधी बचपन से एनीमिया से पीड़ित थीं। इसके बावजूद वे हमेशा सेवा के कदमों में आगे बढ़ती रहीं। साथियों, जब कभी गांधी जी को जेल हो जाती थी तो वह कस्तूरबा को अपने नेतृत्व के लिए बुलाते। कस्तूरबा गांधी ने कभी इसके लिए अपने कदम पीछे नहीं किए हैं। साथियों, हमने सरल भाषा में कस्तूरबा गांधी के जीवन का चित्रण किया है। जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक बार लाइक ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।